इंदौर में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दतिया उपचुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के नाम पर उठ रहे विरोध को खारिज करते हुए दावा किया कि पार्टी का फैसला अंतिम है और आशुतोष तिवारी भारी मतों से जीत दर्ज करेंगे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और उनकी साइकिल यात्रा पर भी तीखा हमला बोला। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि दतिया से आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाए जाने का फैसला पूरी सोच समझ के बाद लिया गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा में लोकतंत्र और हर कार्यकर्ता को अपनी बात रखने का अधिकार है। टिकट को लेकर नाराज कार्यकर्ताओं से बातचीत कर उनकी नाराजगी दूर की जाएगी। नरोत्तम मिश्रा समर्थकों की नाराजगी पर विजयवर्गीय ने कहा कि यह कोई बड़ी बात नहीं है, सभी कार्यकर्ताओं से चर्चा होगी और संगठन एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा। उन्होंने नरोत्तम मिश्रा की पार्टी का वरिष्ठ और समर्पित कार्यकर्ता बताते हुए कहा कि पार्टी का निर्णय सर्वोपरि होता है और सभी को उसका सम्मान करना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि नरोत्तम मिश्रा से बात करने के लिए उन्होंने 2-3 बार फोन किया लेकिन संपर्क नहीं हो सका। साथ ही स्पष्ट किया कि भाजपा प्रत्याशी बदलने की कोई संभावना नहीं है और आशुतोष तिवारी संगठन के पुराने एवं मजबूत कार्यकर्ता हैं। इस दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी बातें करने से पहले उन्हें अपने घर की स्थिति देखनी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि जीतू पटवारी के छोटे भाई ने स्वयं ड्रग और शराब को लेकर स्वीकृति की है, हालांकि उन्होंने इसे उनका निजी मामला भी बताया है। साइकिल यात्रा पर तंज कसते हुए विजयवर्गीय ने कहा कि राहुल गांधी ने भी लंबी यात्रा निकाली थी लेकिन उससे देश में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। ऐसे में साइकिल यात्रा से भी कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। सुनिए कैलाश विजयवर्गीय ने क्या कहा। पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी है, कार्यकर्ता अपनी अभिव्यक्ति करता है, पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता इतना अनुशासित है कि एक बार उनसे बिठा के बात कर लेंगे तो सब बैठ जाएंगे और आशुतोष तिवारी भारी वोटों से जीतेंगे। मैं भी से भविष्यवाणी कर रहा हूँ। नरोत्तम जी समर्थक जो है वो नाराज बताए जा रहे हैं। नरोत्तम जी ने वो सब कर लेंगे साहब, ये तो हमारे लिए बहुत छोटी बात है। पार्टी इस प्रकार की सोच समझ के निर्णय लेती है और इसलिए हम डंके की चोट जीतेंगे। और नरोत्तम जी भी काम करेंगे, मैं आपसे कह रहा हूँ। मैं नरोत्तम जी को जानता हूँ व्यक्तिगत, बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, सीनियर कार्यकर्ता हैं। तैयारी कर रहे थे, अचानक से टिकट कट गया। अरे तैयारी तो बहुत लोग करते हैं, तो उससे क्या होता है? कोई सबको थोड़ी 230 सीट हैं और 2000 लोगों ने तैयारी की, तो सबको टिकट मिलता नहीं है। कोई बात नहीं, पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है। जो पार्टी ने निर्णय दिया उसका सब पालन करेंगे। नरोत्तम जी का अगर कहीं गुस्से, मेरी बात नहीं, मैंने कल फ़ोन लगाया था 2-3 बार, पर मेरे को मालूम है कि वो पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता है, समर्पित कार्यकर्ता है, पार्टी के निर्णय का सम्मान करें। टिकट बदला जा सकता है। देखिए, एक बार टिकट डिक्लेयर होने के बाद पार्टी में कभी परंपरा नहीं रही कि टिकट बदले, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार टिकट बदला है। क्योंकि आशुतोष जी भी बहुत अच्छे कार्यकर्ता, हमारे संगठन मंत्री हैं, बहुत अच्छे कार्यकर्ता। तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं उनके जो है वो खुर्री और कर उन्होंने खुद ये भी कबूला था उनके भाई ने कि वो पहले एमडी ड्रग जो लिया करते थे, अब नहीं लेते। इसलिए प्रदेश अध्यक्ष जी को इतनी ऊंची बात करना नहीं चाहिए, इतने घमंड से बात करना नहीं चाहिए। अपना घर देखना चाहिए और बड़ी बड़ी बात करते हैं जब उनके छोटे भाई ने स्वयं ने स्वीकार किया। और वो मतलब उन्होंने कहा अब तो मैं शराब भी नहीं पीता, इसमें तो शराब भी पीते थे, ड्रग्स भी लेते थे। अब ठीक है, उनका निजी मामला है, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, पर उन्होंने स्वीकार ही कर लिया, उससे क्या टिप्पणी। जीतू पटवारी आरोप लगा रहे हैं कि कराने के लिए ये राजनीति की जा रही है और एक साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं, इसलिए उसके पहले बीजेपी हस्टैंड अपना। नहीं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? राहुल गांधी ने इतनी लंबी यात्रा निकाली, देश को क्या फ़र्क पड़ा? फ़र्क पड़ता है क्या? जब उनके नेता की यात्रा निकालने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो उनकी साइकिल चलाने से क्या फ़र्क पड़ता है? वो तो रोज़ भी साइकिल चलाते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है उससे? ऐसे ही नए अपडेट के साथ खबर नेशन से जुड़े रहें। खबर नेशन के YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।